आप लोग जो रात को खाते हो ना 10 बजे तक खूब गला भर भर के, मरोगे। बाप का पैसा बर्बाद करना है दवाइयों में तो खाओ। रोटी कम खाओ, चावल कम खाओ, सलाद ज्यादा खाओ, फल ज्यादा खाओ। कहीं नीम का पेड़ जरूर लगाना घर पर, 4 पत्ते रोज चबाना। पुराने लोग बड़े साइंटिफिक थे। पहले के लोग नीम की छांव, नीम का पत्ता, कोई दिक्कत हो जाए नीम के पत्ते उबालकर उससे नहवाते थे। मैं भी बचपन में नीम के पत्तों को काढ़ा बना के उबाल के, शरीर में कोई फुड़िया उड़िया हो जाए, त्वचा का रोग, तो मैया नहवाती थी उसके पानी से। नीम का हम लोग बचपन में मैं भी खाया हूं। मेरी गैया थी, बछड़ा था, हम क्या करते थे, पटार पड़ जाती थी ना बछड़ों को, बछिया को, और लड़कों को भी पटार हो जाती। पटार समझते, पेट में इतने बड़े बड़े कीड़े, उसको पटार बोलते हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं भगवान जाने। क्यों कीड़े पड़ जाते ना बच्चों के, छोटे छोटे दूध पीने से, मैया का मीठा दूध पीने से बच्चों के कीड़े पड़ जाते इतने बड़े बड़े। तो क्या होता है, नीम के पत्तों का, कड़वी नीम के पत्तों का पीस को क्या, उसको बढ़िया पीसो ऐसे और गोला बनाओ, और एक गोला रखो, जल्दी पानी पी लो, अंदर चला गया, ज्यादा कड़वा भी नहीं लगा। नीम के पत्तों का गोला बना के खाओ, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आप नीम का गोला नहीं खा सकते, लेकिन डॉक्टरों को दे दे के मरोगे। और डॉक्टर भगवान होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर अच्छे होते हैं, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। डॉक्टर दवाई करते हैं आपके भले के लिए, बात सही है, लेकिन याद रखना, डॉक्टर जो दवाई देते हैं ना, यदि वो आपने 1 हफ्ता खाई, 3 दिन खाई, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। पर लंबी दवाइयां आप खा रहे हैं तो निश्चित मानो कि वो दवाइयां आपको नुकसान पहुंचाएंगी। और दवाइयों के भरोसे ना रहो। कैल्शियम की कमी है तो चूना मिला के पानी में पी लो, चूना में कैल्शियम है। सफेद कलर का वो आता है तिल, तिल के लड्डू बनते हैं, भरपूर कैल्शियम, तिल के लड्डू बनवा के खा लो। बुढ़ापे में तो 1 लड्डू तिल का जरूर खाना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में कैल्शियम कम होता है। तो आप कोशिश करें कि आयुर्वेदिक तरीके से अपना इलाज करें। जो पुरानी परंपराएं थी, आप सिद्धू पाजी ने बताया कि भाई वो नीम का पत्ता खाते, उनकी पत्नी को खवाए और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। जो कैंसर के मरीज हैं, डॉक्टरों के पास जा जाके आप पैसा भी बिगाड़ते हो, मर भी जाते हो। अच्छा है कि नीम की पत्ती खाओ। और खाने पे कंट्रोल, उन्होंने बताया कि यदि आप खाने को 16 घंटे का गैप देते हैं, खाना कम खाते हैं, रोटी और चावल बंद करते हैं, तो जो कैंसर बनाने के सेल हैं वो स्वतः अपने से नष्ट हो जाते हैं। भाई कैंसर जो है वो भी तो एक प्रकार का बैक्टीरिया है, उसे भी तो आपके भोजन से ही उसको तत्व मिलता है, ताकत मिलती है। तो उसे खाने ही मत दो, उसे कड़वी नीम खवाओ, अपने आप वो मरेगा। कैंसर का जो सेल है, बैक्टीरिया है। अदरक का रस दो, हल्दी। अब सोचिए कि शादी होती है ना तो हल्दी चढ़ती है, पूरे शरीर में हल्दी लगाई जाती है। कितना बड़ा हिंदू समाज कितना साइंटिफिक रहा है। हमारे यहां हजारों साल से दुल्हन और दुल्हा को क्या लगाई जाती है, क्योंकि लोगों को पता है कि घाव में हल्दी लगाए तो ठीक हो जाए। उनको पता है कि घाव तो मिलने ही है, पहले ही से एंटीबायोटिक लगा के चलो शादी के पहले ही, क्योंकि शादी के बाद तो आदमी फिर बता भी नहीं सकता कितने घाव है, तो पहले ही हल्दी लगा ली ये कारण नहीं है हल्दी का, ये कारण है कि एक पुरुष के अंदर कोई भी बैड बैक्टीरिया हो, गलत, तो हल्दी लगा देने से बॉडी में ना वो सारे बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। एक लड़का एक लड़की का, एक पति पत्नी का एक मिलन है, तो वो मिलन जब हो तो उस मिलन में कोई बॉडी में कोई ऐसा बैक्टीरिया ना हो जो आपका, हमें और हमारा आपको प्रभावित करे। इसके लिए सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाएं, फिर एक पति पत्नी का संबंध हो। कितना वैज्ञानिक कारण था सोचिए। अब वो हल्दी वल्दी कोई लगाती नहीं है। अब हमारी माताएं बहनें वो फेयर एंड लवली लगाती हैं, गोरी तो भाई ना, है ना। पहले के लोग बेसन हल्दी से मुंह धुलते थे,
हल्दी बेसन से मुंह धुलो, जरा मलाई डाल के तो मस्त रहे तुम्हारा चेहरा में ग्लो रहे। क्यों? हम तो आज भी 1 चम्मच हल्दी रोज खाते हैं, रोज मतलब कभी कभी भूल जाते हैं, बाकी अक्सर अधिकांश हम 1 चम्मच हल्दी खा के ही सोते हैं रात को। कच्ची हल्दी खाए, 1 घूंट पानी पिए, पूरे मुंह में हल्दी रहेगी। मुंह में हल्दी के रहने से क्या होगा, जैसे आप बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं, जैसे आपने चॉकलेट खाई, गुड़ खाए और सो गए, तो पूरे मुंह में रात भर मिठास रहती है। उस मिठास से क्या होते हैं, मुंह में दांत खराब होने की संभावना, मसूड़े खराब होने की संभावना, वो बैक्टीरिया बनते हैं। और आपने सोने के पहले हल्दी का कुल्ला कर लिया ना, तो जितने बैक्टीरिया पनपने वाले थे सब खत्म। पूरी रात आपके मुंह में कड़वाहट रहेगी हल्दी की, तो उससे कोई बैक्टीरिया डेवलप नहीं होगा आपके मुंह के भीतर। वरना मुंह के रोग कितने सारे होते हैं, कहीं दांत में दर्द है, कहीं यहां दर्द है, कहीं दर्द बना ही रहता है। 1 चम्मच हल्दी खाने में बुराई क्या है? हल्दी की गांठ वाली पिसी हल्दी बाजार की ना खरीदना, मिलावट आ रही है मैंने सुना है। हल्दी की गांठ लाना, खुद मैया कूटेगी और तुमको पीस के देगी, 1 चम्मच खा के सो। आप सिलबट्टे की चटनी पीसो और मिक्सी की चटनी पीसो, टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी खाते हो ना कभी कभी, टमाटर में जरा मिर्ची, जरा धनिया पत्ता डाल के मस्त बनती है, हमें तो अच्छी लगती है। आपको अच्छी लगती नहीं? टमाटर की चटनी अच्छी होती है। टमाटर की चटनी सिलबट्टे में पीसो और मिक्सी में पीसो, बताओ कौन सी चटनी अच्छी होती है? कौन सी? सिल वाली। क्यों? कारण बताओ, आप बताओ क्या कारण है कि सिलबट्टे की चटनी का स्वाद अलग होता है और मिक्सी में पीसी गई चटनी का स्वाद अलग होता है? इसका दूसरा कारण यह है, देखो नेचुरल वो पत्थर के सिलबट्टे से हमने घिसी, वो तो अच्छी बात है। मिक्सी क्या करती है, इतना तेज घूमती है कि वो घूमने से ना मिक्सी का जार भी गर्म हो जाता है, और एक गर्म हो जाने से जो उसका नेचुरल स्वाद है वो गर्म होने से बदल जाता है, उसके कुछ गुड़ चीजें भी समाप्त हो जाती हैं, इसलिए स्वाद में परिवर्तन। अब जैसे आप गेहूं का आटा, पहले की मैया गेहूं पीसती थी चक्की में, कौन सी चक्की? हाथ चक्की। उसकी रोटी बना के खाती थी, उसकी रोटी और जो बाजार में चक्की में आप आटा। अच्छा ये बात बताओ, चक्की में जब आप आटा पिसवाते हो तो आटा तुरंत लेना गर्म रहता है कि नहीं? हाँ या ना? रहता ना। जबकि चक्की में आप आटा पीसना गर्म नहीं रहेगा, चक्की में गेहूं पीसना गर्म नहीं रहेगा। हाँ या ना? आप माने ना माने, जरूरत नेचुरल जो स्वाद है, नेचुरल जो चीजें हैं उन्हें नेचुरल ही रहने दो। आपने मशीन से पीसी, इतना गर्म उसका टेम्परेचर तापमान हुआ कि वो तापमान गर्म हुआ फिर ठंडा हुआ। ये ऐसे ही हो गया कि जैसे आप बहुत गर्मी में गए, पसीना बहा और आपने तुरंत पानी पी लिया, तो क्या बन जाएगा आपको? सर्द गर्म हो जाएगा। आप बहुत गर्मी में गए, दौड़ते दौड़ते गए और तुरंत आपने 2 गिलास पानी पी लिया ठंडा, गर्म थे शरीर पूरी बॉडी और आपने ठंडा पानी पिया, आप जरूर बीमार पड़ेंगे। हाँ या ना? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर था गर्म, आपने पानी दे दिया ठंडा, वो ठंडा गर्म हो गया, उसको सर्द गर्म बोलते हैं। उसी तरह आटा गर्म हो गया, गर्म हुआ तो जितने उसके गुड़ चीजें थी अच्छी आटे के अंदर पदार्थ नष्ट होगा उस गर्माहट से, इतनी तेजी से पिसा। इसलिए नेचुरल चक्की होनी चाहिए घर में, चक्की पे नेचुरल मैया आपके लिए आटा गेहूं पीसे। अब कौन पीसे महाराज? ना पीसो, इसी चक्कर में फिर मरो हॉस्पिटलों में जा जाके। पहले के लोग खाने पीने, हम कहते हैं भोजन ना करो, अपने भोजन को औषधि बनाओ। हम भोजन ना करें, औषधि खाएं, भोजन औषधि बने हमारा। भोजन क्या बने? जबकि आज से 100 साल पहले हम सबका भोजन भोजन नहीं था, भोजन क्या थी? औषधि थी। क्या थी? आपने ध्यान दिया होगा, जब महिलाओं को बच्चा पैदा होता था नेचुरल, तो हमारे गांव में घर में गुड़ के लड्डू बनाए जाते थे। क्यों? उस लड्डू में क्या डाला जाता था? सौंठ डाली जाती थी, हल्दी डाली जाती थी, देसी घी डाली जाती थी, है ना, एक काले कलर की रार डाली जाती थी, गोंद डाली जाती थी, ये सब डाली जाती थी ना। क्यों? ताकि वो महिला के पेट में जो बच्चा पैदा हुआ 9 महीने था,
पेट में सूजन है, हाथों में सूजन है, विकार ना जाने क्या क्या है, वो लड्डू खा के सारा विकार नारियों का निकल जाए और नारियां स्वस्थ हो। पहले की आप में से कितने लोगों ने बच्चा पैदा करने के बाद लड्डू खाए गुड़ वाले? और जो ऑपरेशन से होता है ना उसको लड्डू नहीं दिया जाता। इसका मतलब आपके जो गंदगी है पेट की वो बाहर नहीं आई। उस गंदगी से क्या हुआ, 2 बच्चा पैदा करने के बाद ही तुम्हारे कमर में दर्द चालू हो गया और अब तुम 2 बच्चे के बाद बिल्कुल बूढ़ी सी हो गई। क्योंकि जो ईश्वर का नेचुरल प्रोसेस है वो हुआ ही नहीं ना। बात समझो, आज की आधुनिकता में आप जी रहे हैं, बात अच्छी है, लेकिन पुराने लोग बहुत साइंटिफिक थे, वैज्ञानिक थे। पहले 10-10 बच्चे होते थे महिलाओं को, और 10 बच्चे होने के बाद भी कुएं से पानी भरना, खुद से चक्की पीसना, खुद से कपड़े धुलना, और बूढ़ी होती हड्डियां क्या मजाल के चढ़ करें, घुटने में दर्द हो। क्यों मैया? पहले के लोग ज्यादा स्वस्थ थे आज के लोगों की बजाय। तो आप जी तो रहे हैं लेकिन रो रो के जी रहे हैं। इसलिए बिंदास जीवन जीना है तो आज की आधुनिकता में नहीं, वही पुरानी गेहूं की चक्की होनी चाहिए, वही नेचुरल तरीके से गेहूं पिसे उसी की रोटी बनाकर खाओ। गेहूं पुराने लोग 1 साल पुराना यूज करते थे। कुठला में आके भर जाता गेहूं ड्रम में, पिछले साल के गेहूं को पिसवा के धुलवा के माताएं सुखा के फिर पिसवाएं फिर पीसें, एक प्रोसेस था। आजकल नया ताजा गेहूं आता उसी की रोटी खाते। कहते ना चावल जितना पुराना होगा, पता है आपको पुराना चावल महंगा बिकता है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? पुराना गेहूं और पुराना चावल दोनों का स्वाद, इन चीजों को कम से कम 1 साल रखना चाहिए स्टोर। 1 साल में इनमें ठंडक आती है, चीजें ठीक होती हैं। उसका वैज्ञानिक कारण है सबके, लेकिन आजकल कोई नहीं समझता। हम तो आपसे इसलिए कह रहे हैं कि भैया कथा सुनने आए हो तो सबसे बड़ी कथा है स्वास्थ्य। आप स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेंगे कुछ नहीं रहेगा। तो स्वस्थ कैसे रहेंगे? जब पिज्जा बर्गर खाओगे तब। क्या खाओगे? सात्विक, कम पका हुआ। पहले दाल पकती थी हड़िया में, मतलब माटी के बर्तन में, आज दाल पक रही है कुकर में। वो नाश करेगी कुकर वाली दाल। आजकल वो काले कलर का एक बर्तन और आया है, माता उसमें सब बनाती हैं। मैया तुम्हारी अक्कल नहीं है बिल्कुल, इस तरह से कुछ भी करती हो। काहे तुम भूल गई अपनी परंपराएं? तुम्हारे बच्चे मरेंगे सब खा खा के उल्टा सीधा। समय के पहले बच्चे बूढ़े हो रहे हैं, समय के पहले बच्चे की आंखें कमजोर पड़ रही हैं, समय के पहले बाल झड़ रहे हैं, समय के पहले शरीर में रोग पैदा हो रहे। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारी आलस्य के कारण तुम्हारे बच्चे बीमार हैं। जो तुम ना बनाती हो चक्की वाला, ना सेटअप कुछ रखी हो, तुम्हारे बच्चे परेशान हॉस्पिटल जा रहे हैं। अच्छा खवाओ ना अपने बच्चों को। तुम्हारे बच्चे पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तुम घर में बनाती नहीं हो बढ़िया स्वादिष्ट, तो बच्चे बाहर का खाएंगे। घर में इतना बढ़िया बना के खवाओ बच्चों को कि बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। नेचुरल खवाओ। क्यों मेरी माँ? आजकल माताएं बनाती नहीं है घर में, बाहर से बुलवाओ, बाहर से बुलवाओ। मरोगे ये बाहर का खा खा के मैया। बात सही है? आदमी क्या खवा रहा है, क्या बना रहा है, तेल कैसा गंदा यूज कर रहे हैं लोग। बाजार में देसी घी के नाम पे सुअर की चर्बी बिक रही है, तुम बाहर से घी मंगा के खा रही हो। पहले की माताएं दही मंथन करती थी, योग भी होता था, सर्वाइकल नहीं होता था। ऐसे ऐसे करो सर्वाइकल नहीं होगा कभी। अब ऐसे करती नहीं मैया, तो बैठी है बिल्कुल अकड़ के। दही मंथन करना भी एक योग है, नहीं है? अब दही मंथन घर में होता था, बढ़िया नेचुरल मक्खन मिलता था, बच्चे मक्खन खाते थे, घी खाते थे। अब बाजार का घी खा रहे हैं, क्या गारंटी कि उसमें घी में शुद्धता है? बाजार में घी मिलता है पूजा के नाम से, पूजा वाला घी। बताओ कितने रुपये किलो मिलता है? हाँ, 200 रुपया किलो, 300 रुपया किलो। अब बताओ वो घी है? सुअर की चर्बी है। अब बताओ 200 रुपया में घी है कहीं किलो भर? 300 रुपया में कहीं घी मिलेगा किलो भर देसी घी? 1 किलो देसी घी बनाने में कम से कम 10 किलो दूध लगता है, 10 किलो से ज्यादा। अब 10 किलो दूध की कीमत क्या निकली, जरा निकालो।
50 रुपया के हिसाब से भी निकाला तो 500 रुपया। अब 500 का तो दूध ही लग रहा है और 300 रुपया का घी बाजार में बिक रहा है पूजा के नाम से। अब वो घी है कि जहर है? और लोग यदि उसे खाए तो मरेंगे। बताओ भैया, घी की लागत क्या है ओरिजिनल? 10 किलो दूध लगता है 1 लीटर घी में, ज्यादा ही लगेगा, मैं कम बता रहा हूं। 10 लीटर दूध का 1 लीटर घी निकलता है। बात सही है कि गलत है? प्रैक्टिकल कर लेना मैया। 500 रुपए का तो दूध हुआ, 60 रुपया किलो है तो उसकी कीमत और बढ़ गई, है ना? इसलिए खिलवाड़ ना करो अपने स्वास्थ्य से। ये बच्चों से खिलवाड़ कर रही हो आप। यदि बाजार का ये घी तुम खवा रही हो बच्चों को, बाजार का तेल खवा रही हो, डबल रिफाइंड, काहे खवाना रिफाइंड? हम कहते हैं तुम सरसों खरीदा करो, सरसों खरीद के ले जाओ भैया, सरसों पिरवाओ, सरसों पिरवा के हाथों हाथ ताजे आंखों के सामने तेल भर के ले आओ, सरसों का, तिल का, मूंगफली का, वो तेल खाओ ना। फिल्टर वाला तेल क्यों खाना, मुझे बताओ क्यों भैया? जो आप मूंगफली खरीदो और मूंगफली ले जाओ और डायरेक्ट तेल निकलवा के ले आओ, वो तेल शुद्ध है कि बाजार का तेल शुद्ध है? उत्तर दो। डायरेक्ट मूंगफली का तेल बच्चे खाएंगे, निरोगी रहेंगे। अब मूंगफली का तेल फिल्टरों में जो होता है केमिकल से फिल्टर होता है, केमिकल का कुछ पॉइंट कुछ ना कुछ तो रहता ही है।